तो महाराज विश्वकर्मा की लड़की शर्मिष्ठा ने सखियों को साथ लिया बोली है, सुनो के चली पहना ताला नहाई आऊंगी, रुकी गई हो मैं तो तेरी रही हूँ थोड़ा देवयानी ने आवाज लगाई है, आप जो भी हो मैं इस कुआं में पड़ी तड़प रही हूँ, हमें इस कुआं से बाहर निकालो। महाराज याती ने देखा घोड़ा खड़ा किया है, लेकिन इधर उधर देखा, जब कोई दिखाई नहीं दे रहा फिर आवाज लगाई, तुम कौन हो? तो कुआं से आवाज आई है, मैं इस कुआं में पड़ी देख रही हूँ। महाराज याती ने अपने घोड़ा की लगाम ली है और जैसे ही उस कुआं में डाली और कहा तुम जो भी हो इसे पकड़ो और ऊपर आ जाओ। पकड़ के जब देवयानी चढ़ती आ रही थी, महाराज याती को देखा, तब तो देवयानी विचार करने लगी क्यों ना हम इनके ही साथ में शादी कर लें, कोई भी हो। और जैसे कुआं की पार पे आई, एक हाथ से तो पकड़े है, दूसरा हाथ महाराज याती के हाथ में देना चाहा देवयानी ने, अरे मैं गिरी जा रही हूँ, मेरा हाथ पकड़ो, मैं दोबारा गिर जाऊंगी, अगर गिर गई तो मैं मर जाऊंगी, मेरी कलाई पकड़ो। महाराज याती सोचने लगे पता नहीं है किसकी लड़की है, मैं इसकी कलाई कैसे पकड़ूं। महाराज याती ने जब कलाई नहीं पकड़ी तो दूसरा हाथ जैसे छोड़ना चाहा, वैसे याती ने सोचा कोई बात नहीं, इसके प्राण बच जाएंगे, कलाई पकड़ी और देवयानी को एक झटका दिया है, पार पे खड़ा कर दिया। कौन हो तुम? अरे यहाँ क्या करने आई और इस कुआं में कैसे गिरी तुम? बोली महाराज मैं अपनी सहेलियों के साथ में आई, लेकिन मेरी सहेली हमें कुआं में गिरा के चली गई। पागल हो गई हो, ऐसी लड़कियों के साथ में क्यों रहती हो? अरे मर जाती तो क्या करती तुम? अब जाओ अपने घर। महाराज याती जब चले तो देवयानी ने कलाई पकड़ ली, छोड़ो। अरे ये मेरी कलाई क्यों पकड़े हो, क्या कर रही हो ये? बोली महाराज जब कुआं से तुमने निकाला है तब तुम्हारे साथ में ही मैं शादी करूंगी, तुम मुझे छोड़ के कहां जा रहे हो? याती बोले पागल हो गई हो, तुम्हें मेरी नहीं पता, मुझे तुम्हारी नहीं पता, भला शादी कैसे हो जाएगी? बोले महाराज मैं तो ब्राह्मण शुक्राचार्य की लड़की हूँ, मेरा नाम देवयानी है। महाराज याती बोले तुम ब्राह्मण की लड़की हो, मैं एक क्षत्रिय वंश का हूँ, मेरी तुम्हारी शादी कैसे भी नहीं हो सकती। देवयानी बोली महाराज हो सकती है। बोले कैसे हो सकती है? बोले मुझे पता है हो जाएगी, क्योंकि मुझे श्राप लगा हुआ है, कच्छ का श्राप लगा हुआ था। गुरु बृहस्पति देव का लड़का था कच्छ, कच्छ ने देवयानी को श्राप दिया था। जो शुक्राचार्य थे वो संजीवनी विद्या का ज्ञान था, जो भी राक्षस मर जाता था उसे जीवित कर लेते थे, लेकिन देवताओं की तरफ से कोई इस विद्या को नहीं जानता था। और जब कोई नहीं जानता था तो कच्छ ने सोचा चलो हम जाएंगे और हम जाके ये विद्या ग्रहण करके आएंगे। तो शुक्राचार्य जी के पास में जब वो कच्छ आया
तो कच्छ ने हाथ जोड़े और कहा, हे महाराज मुझे अपना शिष्य बना लो। तो शुक्राचार्य बोले, कच्छ मैं तुम्हें अपना शिष्य नहीं बना सकता। क्यों? बोले तुम्हारे और हमारे बीच में दुश्मनी की दीवार खड़ी हुई है। तुम्हारे पिता देवताओं के गुरु हैं और हम राक्षसों के गुरु हैं, इसलिए मैं तुम्हें अपना शिष्य नहीं बना सकता। कच्छ बोला, महाराज एक बात सुनो, संत ब्राह्मण गुरु कभी दुश्मनी नहीं देखता है, संसार को एक निगाह से देखना चाहिए। और शुक्राचार्य ने ऐसा कभी नहीं किया, तभी तो भगवान ने एक लंगी आंख फोड़ी। बोले अब एक ही है शुक्राचार्य जी, अब सबको एक से ही देखो। शुक्राचार्य अपने शिष्यों को अलग देखते थे, दूसरों को दूसरी निगाह से देखते थे। भगवान ने छोड़े ही नहीं दूसरी निगाह के लायक। लेकिन कच्छ बोला, महाराज अगर तुमने हमें अपना शिष्य नहीं बनाया तो मैं तुम्हारे यही आंगन में अपने प्राण दे दूंगा, लेकिन घर लौट के नहीं जाऊंगा। शुक्राचार्य कहने लगे, चलो कोई बात नहीं है, लेकिन ये बात कहीं कहना नहीं कि हमने शिक्षा वहां से ग्रहण की है। बोले हम कहीं नहीं कहेंगे। अब तो वो कच्छ आता जाता है, आने जाने लगा। देवयानी ने कच्छ को देखा, इधर तो उसकी कच्छ की शिक्षा पूर्ण हुई है, और जब कच्छ चला है तो देवयानी ने रास्ते में कच्छ को रोक लिया। महाराज मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। कच्छ बोला, पागल हो गई है देवयानी, तू कहां जाएगी मेरे साथ? अगर तू मेरी बहन है, मेरे गुरु की पुत्री है, मैं तुझे नहीं ले जा सकता। तो देवयानी बोली, कच्छ अगर तुम हमें न ले गए तो हम तुम्हें श्राप दे देंगे। जो भी विद्या तुमने हमारे पिता के द्वारा सीखी है वो तुम्हारी सारी विद्या छीड़ हो जाएगी। कच्छ बोला, देवयानी मेरी बरसों की मेहनत है, ऐसा मत करना, लेकिन मैं तुम्हें ले नहीं जाऊंगा। तो देवयानी खड़ी हो गई और कहने लगी, कच्छ अगर तुम हमें न ले जाओगे तो सुनो, तुमने जो भी हमारे पिता से विद्या ग्रहण की है, हम तुम्हें श्राप देते हैं, वो सारी विद्या तुम्हारी इसी वक्त छीड़ हो जाए। कच्छ सर पकड़ के बैठ के रोने लगा। देवयानी ये बात तूने अच्छी नहीं कही, क्योंकि मेरी बरसों की मेहनत पर तूने पानी फेर दिया। कच्छ तो खड़ा हो गया और कहने लगा, देवयानी एक बात सुन, मैं तो तूने बर्बाद कर ही दिया, लेकिन एक बात का ध्यान रखो देवयानी, हम तुम्हें श्राप दे रहे हैं, जाओ। अगर तुम्हारी शादी होगी तो किसी क्षत्रिय वंश में होगी, ब्राह्मण वंश में तुम्हें कोई ब्याह के नहीं ले जाएगा। देवयानी बोली, महाराज सुनो, लगी रहो, श्राप रे नहीं ब्राह्मण हमारे डारे। देवयानी बोली, महाराज इधर देखो, तुम्हारे साथ ही मेरी शादी होगी।